महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण 2029 के पहले देने के लिए देश का चुनावी नक्शा बदलने की तैयारी है। वहीं गुरुवार से प्रारंभ हो रहे संसद के विशेष सत्र में 3 विधेयक पेश होंगे। वहीं महिला बिल आरक्षण लागू करने के लिए बुधवार को सांसद आशीष दुबे का तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गयी। वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष रूपा राव और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी उपस्थित रहे। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व का विषय है ये कि सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी को प्रणाम करना चाहती हूँ और सारी बहनों की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहनों की इतनी चिंता की। मतलब ये मोदी जी हैं जो हम सब बहनों की चिंता कर सकते हैं, अन्यथा आज तक किसने किया चिंता इतना। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। ऐतिहासिक उन्होंने इतिहास रच दिया, स्वर्ण अक्षरों से लिखकर एक इतिहास रच दिया कि बहनों के लिए उन्होंने 33% आरक्षण वो किया। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इस बात की साक्षी बनूंगी कि मोदी जी के कार्यकाल में मैं थी। हमेशा के लिए ये एक मेरे लिए गर्व की बात हो गई है कि हमेशा के लिए मैं सबसे बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ मोदी जी के कार्यकाल में, एक इतिहास रच दिया गया है। और बहुत ही गर्व की बात यह भी है कि जब संसद भवन बना था नया और उसके उद्घाटन के बाद पहला सत्र जो चालू हुआ था तो नारी शक्ति वंदन ही उसमें पहला सत्र में अधिनियम बना था। तो ये हम सब बहनों के लिए बहुत गर्व की बात और हम सब बहुत खुश हैं। आज हमने, क्योंकि 16 तारीख को ये बिल पारित होने जा रहा है, तो हम सभी बहनों ने आज अपने सांसद सम्माननीय आशीष दुबे जी को और राज्यसभा सांसद सम्माननीय सुमित्रा वाल्मीकि दीदी को, जो कि दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं इस सत्र में शामिल होने के लिए, तो उन्हें सबको हम लोगों ने टीका बंधन करके आज हम उनको दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्साह और ये स्वर्णिम कार्यकाल की शुरुआत है। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल लोकसभा में बिल पास होगा और चर्चा के लिए भी आएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जहां ये आप देख सकते हैं कि जब 1950 में देश आजाद हुआ और उसके बाद में संविधान लागू हुआ, संविधान में आप देख सकते हैं 4% से लेकर आज तक महिलाओं को वोट बैंक समझ के रखा था कांग्रेस सरकार ने। लगातार 40 वर्षों तक इन्होंने महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए और अब आप जाकर देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस पर अध्ययन किया और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16 तारीख को कानून बनने जा रहा है। 2029 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मंशा है कि बहुत जल्दी सीमांकन और महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहनें विधानसभा में और लोकसभा में आए। हम अपनी बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये हिंदुस्तान में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है ये सांसदों के माध्यम से, जो हमारे यहाँ की मातृशक्ति को उन्होंने 33% आरक्षण देने का जो पूर्व में वादा किया था उसको निभाया जा रहा है। वो अब अपनी पूर्णता की ओर है और जिस नारी शक्ति को सबल करने का, उनको ताकत देने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, आज उसकी ये एक यहाँ पर हम सब एक सुखद अनुभूति देख रहे हैं। 33% आरक्षण जो उनको मिलने जा रहा है, निश्चित रूप से आज उत्साह, उमंग और उत्सव के वातावरण में, चूंकि संसद का एक विशेष सत्र 3 दिन का 16, 17, 18 का होने जा रहा है और स्वमेव आज बहनें मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सांसद के माध्यम से, चूंकि सदन में इनका प्रतिनिधित्व सांसद कर रहा है, इसलिए सांसद के माध्यम से ये कहीं ना कहीं मोदी जी को बधाई है, मोदी जी का अभिनंदन है। जो बहनों ने आज मेरा अभिनंदन किया है, मुझे जो बधाई दी है, निश्चित रूप से मेरे माध्यम से उनका, मोदी जी का अभिनंदन उन्होंने किया है, उनको बधाई प्रेषित की है कि उन्होंने जो मातृशक्ति का कहीं ना कहीं पर उनका सम्मान किया है, उनका गौरव बढ़ाया है, उनको ताकत देने का काम किया है। वो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने आने वाला है। इसलिए आज इस उत्साह उमंग के वातावरण में, चूंकि मैं और हमारी राज्यसभा की सांसद आदरणीय सुमित्रा जी, हम लोग अभी
दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारी मातृशक्ति बहनों को इस जानकारी लगी, सब बहनें आज यहाँ पर आई हैं और हम लोगों को यहाँ पर तिलक वंदन लगाकर हम लोगों के माध्यम से मोदी जी के प्रति वो अपना आभार भी व्यक्त कर रही हैं और उनको बधाई भी दे रही हैं।